काई जेनी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से मैंने तुमसे शादी की है हमारा फैमिली बिजनेस गिरता ही जा रहा है। अब तुमने फिर से किम तयांग को नाराज़ कर दिया है और मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा तुम मेरे घर से निकल जाओगी। जेनी रोते हुए कहती है, मैंने यंग मास्टर किम की मदद करने के लिए हाँ कहा था। क्या वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं था? हाँ, तुम मुझे इस तरह से कैसे कह सकते हो? और फिर वो कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे ही जेनी कमरे से बाहर निकलती है तो जोंगकुक से टकरा जाती है। जोंगकुक वहाँ से जा ही रहा था, तभी जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जोंगकुक प्लीज़ मेरी मदद करो। किम तयांग से कहो हमें बख्श दे। प्लीज़ वो से कहो हमें बख्श दे। काई इस वजह से मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है और मेरे पेट में बच्चा है। क्या तुम चाहोगे कि वो बिना बाप के पैदा हो? अंकु कहता है, मैंने काई को हॉस्पिटल पहुंचाया, इसका किम तयांग से क्या लेना देना है? ये कहती है, तुम सच में नहीं समझ रहे हो या फिर तुम जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हो? जब भी तुम्हारे साथ कुछ होता है किम तयांग बदला लेता है। इस बार भी तुम्हारे लिए उसने हमारे परिवार को दबा दिया और हमारे सारे बिजनेस बर्बाद हो गए। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ जेनी। तभी जेनी कहती है, जोंगकुक इतना घमंड मत करो। किम तयांग का बदला लेने वाला स्वभाव तुम जानते हो। जिस दिन वो तुम्हें पसंद करना बंद कर देगा, बंद करेगा, तुम मुझसे भी बुरी हालत में होगे। जोंगकुक जेनी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो उसे इग्नोर करके हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जोंगकुक देखता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। जोंगकुक अपना हाथ आगे करता है और कहता है, इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रहा है? उस टाइम तयंग वहाँ आ जाता है, वो भी अम्ब्रेला के साथ। यंग चलकर जोंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अम्ब्रेला जोंगकुक के सिर के ऊपर तान कर कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। कुकी जोंगकुक कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या जेनी ने तुम्हें बताया कि मैं हॉस्पिटल में आऊँगा या फिर तुमने फिर से किसी को मेरा पीछा करने के लिए भेजा है? डोंगी को बिना बताए विदेश भेज दिया और जेनी के परिवार का बिजनेस भी बर्बाद कर दिया। और जो बातें तुमने अभी कही थी, तुमने पहले वादा किया था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो फिर ये सब क्या है? तयंग जोंगकुक के हाथ में अम्ब्रेला पकड़ा देता है और उसके बाद तयंग अपने लार्ज हैंड से जोंगकुक के सॉफ्ट हैंड को प्यार से होल्ड कर लेता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जोंगकुक तयंग के हाथ पीछे धकेल देता है। तयंग नोटिस करता है कि जोंगकुक बारिश में पूरी तरह से भीग चुका है। जोंगकुक के कपड़े भीग चुका है। तयंग अपने ओवर कोट निकालता है और इससे जोंगकुक को कवर करने लगता है। जोंगकुक फिर से तयंग के हाथ पीछे करते हुए कहता है, आई डोंट वॉन्ट योर क्लोथ। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। तयंग कहता है, डोंट मूव कुकी। तुम्हें पता भी है काई और योंगी तुम्हें किस नज़र से देखते हैं? गंदी, नंगी, इस नज़र से, जलती हुई नज़र से। जोंगकुक कहता है, क्या तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो? तयंग कहता है, योंगी को एब्रोड नहीं जाना था, राइट? अगर वो तुमसे कुछ बार गुहार लगाता, बेक करता, तो तुम मान जाते, राइट? फ्लैशबैक। लिटिल योंगी कहता है, क्या मैं तुम्हें योंग बुला सकता हूँ? प्रेजेंट टाइम। तयंग फिर से कहता है, जब तुम्हें जंग वाइलिंग का तुम्हारी सौतेली माँ बनना पसंद नहीं था, फिर भी तुम मान गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि योंगी चाहता था। तुम हमेशा खुद को कुर्बान करके इस परिवार को जोड़ कर रखते आए हो। उसे अच्छी तरह पता है कि कैसे तुम्हारा दिल पिघलाना है, कैसे तुम्हारी नज़र सिर्फ उस पर टिकाए रखनी है। देखो, अभी भी तुम उसके लिए मुझसे लड़ रहे हो, है ना? ये कहकर तयंग बहुत ही प्यार से जोंगकुक के चीक्स को सहलाना शुरू करता है। जोंगकुक कहता है, मैं। तयंग दोनों हाथों से बहुत ही प्यार से जोंगकुक के फेस होल्ड कर लेता है और खुद उसके करीब झुककर कहता है, मैं उसे तुम्हारी नज़रों में रहने ही नहीं दूंगा। जोंगकुक तयंग के हाथ फिर से पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, असल में तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते हो। मेरी ज़िंदगी पर नज़र रखना, मुझे लोगों से मिलने से रोकना, तुम यही कर सकते हो।
डू यू ट्रीट मी एज अ पर्सन? क्या तुम मुझे इंसान समझते भी हो या फिर? जॉन्गकुक इतना कहकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो फिर से कहता है थोड़ी देर बाद, मैं तुम्हारी चीज़ नहीं हूँ किम, आई एम माई सेल्फ। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने तुमसे पहले ब्रेकअप क्यों किया था। तुम मुझे घुटन महसूस करवाते हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप किया था, है ना? इतना कहकर जॉन्गकुक पलट जाता है और अम्ब्रेला को नीचे फेंक देता है। जॉन्गकुक बारिश में चलकर जाने लगता है। तभी तयंग दौड़कर पीछे से जॉन्गकुक को गले लगा लेता है और कहता है, डोंट से दैट टू मी। मुझसे इस तरह से बात मत करो, ऐसा मत कहो। तयंग दोनों हाथों से कसकर जॉन्गकुक को गले लगा लेता है और अपना चेहरा जॉन्गकुक के गर्दन में छुपा लेता है। जॉन्गकुक कहता है, तो क्या तुम फिर से वही करोगे? तयंग जॉन्गकुक से अलग हो जाता है। जॉन्गकुक को अपने तरफ पलट कर जॉन्गकुक के आंखों में देख कर कहता है, आई वॉज रॉन्ग। गलती मेरी थी। जॉन्गकुक नोटिस करता है कि तयंग रो रहा है। जॉन्गकुक एक हाथ से तयंग के फेस को बहुत ही प्यार से टच करता है। तयंग कहता है, गलती ये थी कि तुमने मुझे पकड़ लिया कुकी। यूंगी तुम्हारा दिल पिघला सकता है, इसलिए मुझे डर लगता है मैं भी कर सकता हूँ जो वो तुम्हारे लिए कर सकता है। प्लीज़ डोंट लीव मी। फाइनली तयंग जॉन्गकुक को मना ही लेता है और उसे कार में लेकर आता है। दोनों कार के अंदर बैठे थे। तयंग कहता है, जाने से पहले आंट वांग का बनाया हुआ अदरक का सूप पी लो, ये अभी भी गर्म है। तयंग जॉन्गकुक के लिए सूप पोर करने लगता है कप के अंदर। जॉन्गकुक कहता है, वाह कितनी तैयारी करके रखी है तुमने। तयंग सूप के कटोरी जॉन्गकुक की तरफ आगे करते हुए कहता है, तुम बहुत जल्द बीमार होने वाले हो, मुझे डर है कहीं पेट दर्द ना हो। जॉन्गकुक कहता है, और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तयंग कहता है, मैं हमेशा तुम्हें और ज़्यादा समझना चाहता हूँ कुकी। अक्सर जब भी जॉन्गकुक बारिश में भीगता है वो बीमार हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, बर्फ गिर रहा है, बारिश बर्फ में बदल गया है, रोड शायद स्लिपरी होगी, है ना? तयंग स्माइल करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ड्राइविंग मुझे तुम्हारे पापा ने सिखाई थी, मैं तुम्हें सेफली घर पहुंचा दूंगा। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें पता है बचपन में मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, फिर भी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जलन होता था क्योंकि तुमने मेरे पापा का वक्त खरीद लिया था। जब पापा ने प्राइवेट ड्राइवर की जॉब शुरू किया था, वो अक्सर बहुत देर से घर आते थे। उन रातों में जब मैं अकेला पापा का इंतज़ार करता, मैं मॉम को चिट्ठियाँ लिखता था, मॉम मैं बड़ा होके बहुत पैसा कमाऊंगा और पापा का सारा वक्त खरीद लूँगा अपने लिए और आपके लिए, और फिर उसे छुपा देता था। फिर मैं उन चिट्ठियों को उन गमले में छुपा देता था जिन फूलों को मॉम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्यार से लगाया था। बचपन में मुझे जीत थी कि वो गमले मेरी और मॉम के बीच के मेल बॉक्स है। मॉम ज़रूर वो देख रही होगी जो मैं वहाँ रखता था। गुड बेबी। प्यार से और सॉफ्टली जॉन्गकुक के चिक्स पर पिंच करते हुए कहता है, जो तुमसे प्यार करता है वो ज़रूर देख लेगा। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन बाद में मेरी स्टेप मादर ने कहा उसे फूलों से एलर्जी है और सारे फूल फेंक दिए घर से। फ्लैशबैक। योंगी कहता है, योंग गुस्सा मत हो, चलो फूल दोबारा लगा देते हैं, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ तुम रोज़ देख सको उन फूलों को। जॉन्गकुक कहता है, जो छोटा सा रोदू बच्चा हमेशा मेरे पीछे रहता था कब इतना बदल गया? योंगी कहता है, योंग जोर से जॉन्गकुक के गाल को खींचता है। जॉन्गकुक अब प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। तयंग कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? अदरक का सूप ठंडा हो रहा है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसे पिला दूं? जॉन्गकुक कहता है, ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, मुँह से मुँह लगाकर पिलाने का बहाना है ना? मुझे सब कुछ समझ में आता है तेती। तयंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो खुद ही जल्दी से पी लो। जॉन्गकुक कहता है, उफ कितना तीखा है। जॉन्गकुक के इतना कहते ही तयंग जॉन्गकुक के करीब आ जाता है और कहता है, रियली? और एक हाथ से जॉन्गकुक के गर्दन पकड़कर जॉन्गकुक के होठों से अपने होठ मिला लेता है और कहता है, मुझे टेस्ट करने दो। जॉन्गकुक बुरी तरह से ब्लश करने लगता है। तयंग उसे ब्लश करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जीत गया। जॉन्गकुक कहता है, छोड़ो मुझे, मैं रोड पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहता।
तयंग कहता है, तुम हमेशा मुझे ऐसे awkward तरीके से क्यों टेस्ट करते हो? जंगकुक कहता है, तो फिर मुझ पर इस तरह से मत झुको, मुझे अजीब ख्याल आते हैं इससे। मुझे जल्दी से छोड़ो, कोई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था और पोस्ट करके आप सबको बताया था कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, उनकी माइनर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, लेकिन अभी वो पहले से थोड़ा बेटर है और डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और 2-3 दिन में हम उन्हें घर लेकर आ सकते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे मॉम के लिए दुआ करना, ठीक है? इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब जब मॉम थोड़ा बेटर हालत में है तब जाकर मैं कुछ कर पाई हूँ, आप लोगों के लिए राइटिंग कर पाई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आई लव यू सो मच गाइस। मैं भी आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और एक बात, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।